तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की तस्वीर दिखा रहे थे मेरे सहयोगी अमित की किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो गुजरता हुआ आगे बढ़ा और वो उत्साह काशीवासियों का दिखा रहे थे, क्योंकि सुबह से इंतजार नरेंद्र मोदी का यहाँ पर काशीवासी कर रहे थे। देखिए 8 विधानसभा क्षेत्र जो है वो वाराणसी के अंतर्गत सीटों के तौर पर आते हैं, जिनमें से 3 की तैयारियां कवर करने के लिए थी, तो यानी कि यहाँ सबसे ज्यादा तैयारियां थी जिनकी लगातार झलक हमने आप तक पहुंचाई। और वाराणसी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है, इसकी प्राथमिकता हमेशा से सीएम योगी और पीएम मोदी के फेहरिस्त में हमेशा से रही है। उन्होंने इस काशी के कायाकल्प के लिए कई योजनाएं यहाँ पर चलाई हैं। बड़ा बजट यहाँ पर हजारों करोड़ों का तय किया गया है, जो कि जमीनी स्तर पर जिन भी आप लोगों से पूछेंगे, पहला सवाल हमारा अगर ये रहता है कि काशी कितनी बदली, तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा जब लोग कहेंगे कि काशी किन किन स्तरों से यहाँ पर पहुंची है। सोच भी नहीं सकते थे कि घर घर पाइपलाइन पहुंचेगी, सोच भी नहीं सकते थे कि सड़क का कायाकल्प यहाँ पर होगा, चौड़ीकरण यहाँ पर दिखाई देगा, सोच भी नहीं सकते थे कि किस तरह से काशी में जो है व्यवस्थाएं यहाँ पर सुधरती नजर आएंगी। वो घाट जिनसे पूरी दुनिया नजर आती है काशी की, वो घाट इस कदर यहाँ पर खूबसूरती को लिए होंगे। कुछ कहते हैं अभी भी विकास की जरूरत है, तो कुछ कहते हैं कि विकास इस हद तक यहाँ पर हुआ है कि वो अब कम से कम ये समझ पाते हैं कि काशी में आना और काशी को निहारना घाटों से कितना जरूरी हो गया। साफ सफाई को लेकर काफी सख्ती नजर आती है। गंदगी अगर फैलाई जाती है तो फिर लोगों की सख्ती, जो आसपास के लोग हैं वो आपको टोक देते हैं, उनकी सख्ती यहाँ पर नजर आती है कि मां गंगा को मैला नहीं करना, क्योंकि स्वच्छता अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये सर्वोपरि है, यह प्राथमिकता है। और काशीवासियों ने समझ लिया कि मां गंगा काशी का कायाकल्प कितना हुआ है, काशी बदलते वक्त के साथ और डबल इंजन की सरकार में आखिर कितना बदली है। और इसी बदलती हुई काशी को देखने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार यहां पर अपने संबोधन में कह चुके हैं। हालांकि बड़ी जनसभा का जिक्र कहा जा रहा है कि कल भी हो सकता है खजूरी में बड़ी जनसभा को, जो यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं, जहां लाखों की तादाद में आपको लोग भी नजर आ सकते हैं, उनके समर्थक नजर आ सकते हैं, कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आ सकता है, काशीवासी वहां पर पहुंच सकते हैं, जिसकी व्यवस्थाएं भी हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि 8 विधानसभा क्षेत्रों में पूरी तैयारी एक्टिव मोड पर, क्योंकि पीएम मोदी का ये 2 दिन का दौरा यहां पर आज जिसका आधा दिन गुजर चुका है, कल शाम 5 बजे प्रचार प्रसार की जो कड़ी है वो थम जाएगी, क्योंकि 5 तारीख है और 7 तारीख को 54 सीटों के लिए वोटिंग यहां पर होनी है। जैसे ही वोटिंग होगी तो 1-2 दिन के बाद जो इंतजार होगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 10 तारीख को पिटारा जब खुलेगा तो ये मालूम चल जाएगा कि आखिर शिव शक्ति और शिव भक्ति को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तमाम योजनाएं काशीवासियों के लिए यहां पर लागू की है, क्या उस पर विश्वास करते हुए जनता ने एक बार फिर से योगी सरकार पर अपना विश्वास जताया है, या फिर क्या तस्वीर यहां से बनकर यहां पर नजर आती है। कई लोग लगातार हमारे साथ पहले भी बने रहे, उन्होंने हमें यहां पर बताया कि काशी का बदलाव उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। हर क्षेत्र की अपनी एक कड़ी है, हर क्षेत्र की अपनी रणनीति है। वाराणसी कैंट का जिक्र करें तो यहाँ बीजेपी का परचम बहुत पहले से रहा है। मोदी लहर में भी हमने देखा कि किस तरह से एक बार सत्ता पर फिर से ये काबिज हुई। हालांकि वाराणसी कैंट बीजेपी का ही गढ़ यहाँ पर रहा है। वाराणसी कैंट पर वो अलग धाक देखने को मिली, क्योंकि गोदलिया चौक, मेरे पीछे की तस्वीर पढ़ना है आपको दिखाएंगे, पढ़ना दिखाइए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर भगवा रंग से पूरा रंग दिया गया है, सजा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ लोगों के पास मुद्दे नहीं है, लोग अपनी बात जरूर कहते हैं, वो चाहते हैं कि काशी का और विकास हो। और उनका मानना यह है कि अगर दोबारा से हम योगी सरकार को लाते हैं, ये उनका मानना है, काशीवासियों का मानना है, यहाँ मौजूद साधु संतों का मानना है कि अगर हमारे उद्धार के लिए, अगर हमारी व्यवस्थाओं के लिए, सुविधाओं के लिए किसी ने सोचा तो योगी सरकार ने सोचा। योगी सरकार, पीएम मोदी का अगर जिक्र करें तो साधु संतों को कितनी प्राथमिकता उन्होंने दी है। चाहे कोई भी बड़ा उत्सव हो, चाहे कोई भी शपथ ग्रहण हो, चाहे कोई भी बड़े राजनीतिक कार्यक्रम तक क्यों ना हो, आर्थिक कार्यक्रम तक क्यों ना हो, या फिर धर्म से जुड़े बड़े बड़े अनुष्ठान क्यों ना हो, साधु संतों की महत्ता हमेशा से सामने रही है। और यही वजह, यहाँ से मेरे पीछे घाट की अगर मैं दूरी का जिक्र करूं तो करीब 300 से 400 मीटर की दूरी पर यहाँ पर घाट भी है। उससे थोड़ी सी ही करीब में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी मौजूद है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं तो वो गंगा आरती में जरूर शामिल होते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि माँ गंगा शिव की जटाओं में वास करती है और जो माँ गंगा का आशीर्वाद पा लेता है, और वो खुद को गंगा पुत्र भी मानते हैं। माँ गंगा की भक्ति में भी वो लीन नजर आते हैं जितना वो शिव भक्ति में लीन नजर आते हैं। यही वजह है कि ललिता घाट से अब सीधे दर्शन यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के होते हैं। आप मेरी बात इस बारीकी से समझिए कि इन चीजों का जिक्र इस वक्त हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो उत्साह नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, वो महज इसलिए नहीं है कि वो पीएम है। सबीना, मैं इस वक्त जो काशी की सड़कों पर देख पा रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
एक खुली जीप में सवार हैं और जो एसपीजी के लोग हैं उनको तीन तरफ से उन्होंने घेरा हुआ है। फूलों की बारिश उनके ऊपर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झंडे लहरा करके, गाने गा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। और बीच बीच में अगर नजर आपकी जा रही हो, दर्शकों तक ये तस्वीरें जा रही हो, तो प्रधानमंत्री जिस जीप में सवार हैं उसके दोनों तरफ हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो काशी में प्रधानमंत्री के रोड शो में हिस्सा लेने आए हैं। और प्रधानमंत्री का ये रोड शो कई मायने में भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगा। इसके पहले भी जब जब चुनाव प्रचार हुए हैं, चुनाव प्रचार के आखिरी लम्हे में प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आते हैं और इस तरह का रोड शो करते हैं और कहते हैं बीजेपी के लोग रोड शो से जो सियासी समीकरण है वो उलट पुलट हो जाते हैं और जिन सीटों पर दावे किन सीटों पर उनकी लड़ाई है प्रधानमंत्री के रोड शो से, वो एक तरफा हो जाती है। ये बीजेपी दावा करती है। और आज जो रोड शो प्रधानमंत्री का हो रहा है, 3 सीटों पर उसका प्रभाव होने वाला है। जो बनारस शहर है उसके उत्तरी सीट से शुरू हो रहा है, दक्षिणी सीट होते हुए कैंट, ये 3 जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ ये क्षेत्र रहा है। और संसदीय चुनाव लड़ने आए थे तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है अपना इस पूरे इलाके में। और बनारस की खास तौर से बात करें तो बनारस की 8 सीटों पर बीजेपी विपक्ष का सुपड़ा साफ कर, जहां भी आपकी नजर जाएगी आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चारों तरफ आपको नजर आएंगे। और ये मलहैया से रोड शो शुरू हुआ है, लगभग 3.2 किलोमीटर लंबा रोड शो है ये, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सबीना जहां आप खड़ी हैं वहां पर जाकर खत्म होगा और प्रधानमंत्री वहां। तो अगर तस्वीरों को देखें तो पूरे क्षेत्र में काशी प्रांत जिसको बीजेपी कहती है, इसमें पार्टी के रणनीति को, पार्टी के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए ये प्रधानमंत्री का प्रयास है। और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर रोड शो के जरिए पूरे इलाके में विपक्ष जो घेरेबंदी कर रहा है उसका जवाब देने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए उनका काफिला रुका हुआ है, भीड़ बहुत ज्यादा है और इसलिए आपको वो काफिला रुका हुआ दिखाई दे रहा होगा दर्शकों को। अगर इस पूरे इलाके की बात करें सबीना, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस इलाके में बढ़िया प्रदर्शन करना बेहद जरूरी है। जिन 54 सीटों पर 7 तारीख को यानी 7 मार्च को चुनाव होने हैं, उनमें से 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा पिछले चुनाव में था। उन 36 सीटों को न सिर्फ बरकरार रखना है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति उस शैली को आगे ले जाने की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को उसी नजरिए से देखा जा रहा है। कोशिश ये भारतीय जनता पार्टी की है कि इस पूरे इलाके में कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए और सिर्फ ये इसी इलाके में नहीं, पूरे पूर्वांचल में जहां भी अभी चुनाव होने बाकी हैं, आजमगढ़ से लेकर के मऊ तक, उन सभी इलाकों में, जौनपुर तक, बनारस तक, पार्टी की रणनीति ये है कि योगी के और मोदी के चेहरे पर और रोड शो करा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोगों के बीच संदेश दिया जाए कि योगी को लेकर के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सब लोग एक पेज पर हैं। सार्वजनिक रूप से घोषणा की जा चुकी है कि अगले मुख्यमंत्री योगी होने वाले हैं। तो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यही है कि ये एकजुटता दिखाई दे, ये जोश कार्यकर्ताओं में भरा जाए, ये भरोसा भरा जाए कि 2017 का प्रदर्शन फिर दोहराया जा सकता है। क्योंकि बीच में विपक्ष ने सेध लगाने की कई कोशिश की, दावे भी किए। अखिलेश यादव कहते रहे 400 सीट हम जीतेंगे जी। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस से लेकर के ये इस पूरे इलाके में रोड शो, कल रैली जो होने वाली है, पूरे पूर्वांचल में संदेश देने